burn it down. I killed it, it's murder. I killed it, it's murder. I killed it, it's murder. Dear students, this is NK Arya, the mathematics coach. आज हम बात करेंगे क्लास 12th की 10th की, जिसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी प्रगति के ऊपर है, जहाँ पर आप 4.3 एक्सरसाइज का एक पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ सीख लिया है। अभी हम बात करेंगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लास्ट पार्ट में रीड कर चुके हैं। आज हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक। सभी क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट बेस्ड मिलेंगे, थोड़ी थोड़ी स्टेटमेंट में अंतर होगा। उस स्टेटमेंट के आधार पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निर्माण करेंगे। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या फैक्टर मेथड, तीनों में से कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको आपके आंसर प्राप्त हो जाएंगे। तो एक बार बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको गिवन है कि एक स्टूडेंट है 10th क्लास की या किसी अदर क्लास की, जिसका नेम है गर्ल्स का सफाली। तो उसने 2 सब्जेक्ट के टेस्ट दिए, जिसमें एक मैथमेटिक्स था और एक इंग्लिश। दोनों सब्जेक्ट के जो उसके मार्क्स थे, उनको ऐड करने के बाद टोटल मार्क्स उसके बनते हैं 30। कितने बनते हैं? 30। तो इस क्वेश्चन के अंदर उसने आपसे कोई सिचुएशन दे करके ये फाइंड आउट करने के लिए आपको बोला गया है कि आप मैथ और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट के अलग अलग नंबर को फाइंड आउट करोगे कि आपके पास क्या रेशो बन सकता है। 30 मार्क्स में से कितने नंबर आपके इंग्लिश के होंगे और कितने आपके मैथमेटिक्स के होंगे। तो कोई सिचुएशन है, उस सिचुएशन का यूज़ हम करेंगे। तो यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स किसके ये? मैथ प्लस में इंग्लिश के। कितने हैं जी? 30। तो किसी एक सब्जेक्ट के नंबर हम क्या करते हैं? लेट करते हैं। यही बताया था आपको, जब भी आपको मैथमेटिक्स के अंदर कोई चीज़ फाइंड आउट करनी होती है तो उसको क्या करके चलोगे? आप लेट करके चलोगे। तो लिखेंगे लेट मार्क्स इन मैथ। कितने नंबर मान लिए हमने? एक्स। वैसे तो आपको याद है कि आप करोगे इंग्लिश के नंबर कितने हो गए, बट टोटल में से मैथ के माइनस कर देंगे। अदरवाइज आपको ये बताया था, अगर आपके दिमाग में बात उस टाइम पे एट ए टाइम ना आई और आपको 2 वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो आप क्या करोगे? दूसरे नंबर को क्या मानोगे आप? वाई लेट करो। क्या लेट करोगे आप? वाई। तो क्या बनेगा? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 30। वहाँ से फिर हम वाई की वैल्यू निकालेंगे 30 माइनस एक्स, वही चीज़ बनेगी। अदरवाइज आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हो लेट मार्क्स इन इंग्लिश कितने रहेंगे? 30 माइनस एक्स। यहाँ एक सिचुएशन दी है कि दोनों सब्जेक्ट के मार्किंग की मल्टीप्लाई जो प्रोडक्ट है वो कितनी दे दी इसने? 210। लेकिन वो कब दी है? वो एक सिचुएशन के आधार पे दी है। उन्होंने सिचुएशन क्रिएट की, अगर इस स्टूडेंट के मैथ के अंदर 2 मार्क्स बढ़ा दिए जाएं और इंग्लिश के अंदर 3 मार्क्स को कम कर दिया जाए, उसके बाद जो मार्क्स बनते हैं उनकी प्रोडक्ट 210 गिवन है, यानी कि 210। तो इसी सिचुएशन का हम यूज़ करेंगे और वहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं दोबारा से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप कंडीशन को लिख भी सकते हैं या फिर आप लिखोगे मार्क्स इन मैथ। तो मैथ में नंबर कितने होंगे उसके? एक्स प्लस 2 मोर। और मार्क्स इन इंग्लिश में कम कर दिए 30 माइनस एक्स, 3 और माइनस कर दिए तो कितने बचेंगे? 27 माइनस एक्स। अब दूसरी कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन है ये आपकी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स कितनी दे दी? 210। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या है? x प्लस 2 इंटू में 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210। तो मल्टीप्लाई करो तो क्या रहेगा? ये 27x, x की मल्टीप्लाई करोगे माइनस का, ये कितने बनेंगे? 54। ये क्या रहेंगे? माइनस के इक्वल टू 200। देखो जी, इसको माइनस करो कितना बनेगा? ये 25x माइनस के x स्क्वायर और प्लस के 50 इक्वल टू 210। एक्स स्क्वायर माइनस का है, इनको उस साइड लेके चलते, सभी के साइन चेंज हो गए। तो ये एक्स स्क्वायर उस साइड चला जाएगा तो प्लस का, 25 किसका होगा और 54 भी किसका होगा?
और 210 पहले से ही किसका है, तो यहाँ वैल्यू बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस में 25x और प्लस के 156 इक्वल टू, आगे आपकी चॉइस है जी। चॉइस क्या रहेगी आपकी, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं फैक्टर, यहाँ से क्या कर सकते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर, यहाँ से क्या अप्लाई कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है जी। तो तीनों में से किसी भी एक मेथड का क्या करोगे आप प्रयोग करोगे। तो अगर यहाँ फैक्टर की बात करें तो क्या बनेंगे इसके फैक्टर, एक्स स्क्वायर माइनस के 13 और माइनस के और प्लस के 150 फैक्टर आपको सिखा दिए गए हैं। इनमें से क्या कॉमन आएगा आपके पास x, तो क्या बचेगा माइनस के 12x माइनस में इक्वल टू, तो आपके पास बचेगा x माइनस 13 इंटू में, यही सिखाया गया था आपको कि क्या करते हैं जो सेम वैल्यू इनमें से एक लेते हैं और जो बचेगा उसको लिखेंगे। अलग अलग करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से कितना आएगी 13 और x की वैल्यू यहाँ से कितना आएगी 12। ठीक है जी। अगर सेकंड सब्जेक्ट के नंबर आप फाइंड आउट करते हैं तो अगर इस 13 को यहाँ पुट करेंगे तो इंग्लिश में कितने आएंगे आपके 17 और यहाँ पर इंग्लिश में कितने आएंगे 18। तो आपके आंसर रहेंगे 13, 17 एंड 12 एंड 18। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करोगे। अगर आप क्वेश्चन दोबारा से चेक करना चाहते हैं तो दोबारा वीडियो को रिपीट कर सकते हैं, दोबारा से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया आपके पास, 6 क्वेश्चन ऐसा दे दिया क्या कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड है तो रेक्टेंगल के अंदर क्या होती है लेंथ एंड ब्रेड्थ, और प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होता है, ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का थोड़ा सा फिगर बनाते हैं ताकि आपको क्वेश्चन जल्दी से समझ में आ सके। तो यहाँ अगर हम बात करें किसी रेक्टेंगुलर फील्ड की, इसने बार बार जिक्र किया, इसको हम लेट कर लेते हैं ए बी सी एंड डी। आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ऐसा लिखोगे कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगुलर फील्ड, ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ कंडीशन दे दी इसकी लॉन्गर साइड एंड शॉर्टर साइड एंड डायगोनल के ऊपर। तो इसने बोल दिया इसकी जो लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज़्यादा है। तो हम शॉर्टर साइड को क्या लेट कर लेते हैं x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या बनेगी, और जो इसका डायगोनल गिवन है वो इससे कितना ज़्यादा है 60 मीटर ज़्यादा है, और प्रत्येक एंगल कितने डिग्री होता है। अब आपको पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और जहाँ पर भी राइट एंगल ट्रायंगल का जिक्र होगा वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग 100% किया जाएगा। तो यहाँ बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो हम लिखेंगे 6 क्वेश्चन नंबर 6। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट शॉर्टर साइड, शॉर्टर कितनी लेट कर लिया आपने x मीटर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ मानोगे आप इसकी कितनी होगी 30 मीटर, और डायगोनल क्या दे दिया इसने x प्लस में 60 मीटर। ठीक है जी। ईच एंगल कितने डिग्री का होगा, ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। तो लिखेंगे जी यहाँ पे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्रायंगल ए बी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू, यही होती है। तो इसका हम यहाँ प्रयोग करेंगे। तो बेस कितना अपने पास x प्लस 30 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है और हाइपोटेनस कितना है, कोई दिक्कत किसी को। a प्लस बी का स्क्वायर ओपन होगा, ये क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, और प्लस में क्या है ये, इधर इसका सॉल्व करेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है जी। ये बताओ क्या x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, सेम साइन, बाकी को इस साइड ले आएंगे। ये अपने पास बनेगा x स्क्वायर प्लस में 900 प्लस में इसको इधर लेके आओगे माइनस के, ऐसा बनेगा, और माइनस के 120x इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस में ये क्या बचेंगे माइनस के 60x, क्या बचेंगे ये, और इनको सोल्व करोगे तो क्या बनेगा माइनस के 2700। ठीक है जी। इसके क्या करेंगे यहाँ पे फैक्टर, क्या करेंगे इसके, तो यहाँ से फैक्टर बनेंगे माइनस का 90 एंड प्लस का 30x माइनस के 2700। ठीक है जी। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से
x कॉमन लोगे x माइनस 90 और प्लस का 30 कॉमन लोगे x माइनस 90 इक्वल टू, तो इनमें से सेम टर्म उठाओगे x माइनस 90 इंटू में क्या लिखोगे x प्लस 30 इक्वल टू, अलग अलग वैल्यू निकालो। x की वैल्यू कितना है कि 90 एंड माइनस के, ये तो कैंसिल आउट होगी क्योंकि x क्या है, लेंथ है, और लेंथ कभी भी क्या नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती। तो अपने पास x की वैल्यू आ गई जी 90। अब यहाँ वैल्यू रखोगे 90 प्लस 30 करो तो 120, ये क्या आएगी आपकी लॉन्गर साइड। 90 प्लस 60 करो तो कितनी आएगी 150, ये क्या आ जाएगा आपका डायगोनल। तो इनको वहाँ पुट करना अपने को, कर लोगे हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है अपने को कि 2 नंबर है, 2 डिजिट है, उनके स्क्वायर का सम दे दिया क्या 180, स्क्वायर का सम है, डिफरेंस है, स्क्वायर का डिफरेंस दे दिया, और जो स्मॉलर नंबर है उसके स्क्वायर 8 टाइम द लार्जर नंबर, ऐसा ही कुछ है। देखो जी डिफरेंस तभी आता है जब 2 नंबर क्या होते हैं, लार्जर एंड स्मॉलर। अगर दोनों नंबर सेम है तो उनका डिफरेंस तो 0 होगा। तो जब भी आपको 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी तो उनको लेट करके चलेंगे x और y। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, लेट लार्जर नंबर, क्या लेट कर लिया हमने x, स्मॉलर नंबर क्या मान लिया हमने y, ठीक है जी। 2 कंडीशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन क्या है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर कितना दे दिया, इक्वेशन 1 मानेंगे इसको। आपको यहाँ स्टेटमेंट लिखनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, और दूसरी कंडीशन क्या दे दी, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इक्वल टू, इसको ऐसा लिख लेना, ये कंडीशन है स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इक्वल टू 8 टाइम क्या दे दिया, लार्जर नंबर, ऐसे कुछ दिया है। तो यहाँ इसकी वैल्यू रखें, क्या बनेगा y का स्क्वायर इक्वल टू 8x। अब इसको पुट कर सकते हैं, पुट इन इक्वेशन। इक्वेशन फर्स्ट में क्यों पुट करेंगे, क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सोल्व करते हैं वो पूरी की पूरी एक ही वेरिएबल में होती है, या तो पूरी की पूरी x की फॉर्म में होती है, पूरी की पूरी y की फॉर्म में होती है। तो जब इसको पुट करेंगे तो क्या सिस्टम बनेगा अपना, एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी वैल्यू क्या आई अपने पास 8x इक्वल टू, इसको यहाँ लेके आओगे ऐसा बनेगा। जब इसके फैक्टर करेंगे तो माइनस का 18 एंड प्लस के 10 ऐसा बनेगा। इसको सोल्व करेंगे यहाँ से x माइनस 18, इसी को दोबारा रिपीट करेंगे, यहाँ कितना बचेगा प्लस के 10। तो इनमें से एक वैल्यू उठाओगे एंड जो बच गया वो लिखोगे इक्वल टू, तो x की वैल्यू एक तो आएगी 18, एक आएगी माइनस का 10, ये कैंसिल, ठीक है जी। क्यों कैंसिल, क्योंकि x की वैल्यू अगर यहाँ माइनस 10 रखते हो तो किसी नंबर का स्क्वायर माइनस में हो नहीं सकता, क्योंकि अगर हो सकता है तो वो रियल नंबर नहीं होगा, इमेजिनरी नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितना है कि 18, तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे y स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू में 18 144, तो y की वैल्यू कितनी है कि प्लस माइनस 12। तो आपके पास आंसर बचेगा 18 एंड 12, 18 एंड माइनस के 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लोगे। तो एक बार इस पार्ट में करेंगे इतना ही काम। इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन ट्रेन एंड टैप्स सिस्टम, यानी कि ऐसे सिचुएशन के क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम के अंदर जिनके आने के चांसेस, जिनके आने की प्रोबेबिलिटी 90% से अबव होती है। तो वहाँ पर उन क्वेश्चन को करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर।